विपक्ष यानी कांग्रेस रिलेटेड जो भी इंडिया की पार्टियां हैं उन लोग के अंदर डेमोक्रेटिक एक सोच है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, लोकतांत्रिक सोच के लोग हैं, वहाँ स्पेस दिया गया है। अभी अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हाँ ठीक है आप लड़िए। अभी तक हमने सुना था कि बैंक डकैती, मेजॉरिटी की डकैती, लोकतंत्र की डकैती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और बात करेंगे आज 2024 लोकसभा चुनाव जो नज़दीक आ रहा है। पक्ष पार्टी हो या सत्तारूढ़ पार्टी, दोनों पार्टी अपनी रणनीति बनाने में तैयार है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इंडिया अलायंस बनाया है उसके बाद से जिस तरह से अब विपक्ष में ही टूट पड़ने के आसार आ गए हैं। हमारे साथ बात करेंगे इस समय फजील अहमद, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनसे बात करेंगे कि विपक्ष गठबंधन क्या बन पाएगा, रह पाएगा 24 तक। जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस और सीधा आम आदमी पार्टी हो गया है, अब हाल ही में ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस अधीर रंजन ने जिस तरह से ममता को ही कटघरे में लिया है, 2024 तक आता था, क्या टिक पाएगा ये गठबंधन? कोई बात नहीं है। गठबंधन में बीजेपी जो है एक तो गुप्त कैमरा लगा रखे हैं सब जगह। वो देखना चाहती है कि जल्दी टूट जाए, जल्दी कुछ हो जाए। इतना घबरा गए लोग इंडिया से, इस गठबंधन से इतना घबराहट में हैं कि रोज़ इंतज़ार करते हैं कि कहीं कुछ घटना घट जाए, हम उसको आवाज़ उठाएं। कुछ नहीं टूटने वाला है। बीजेपी घबराई हुई है, इंडिया का जो भी घटक दल है और जनता, घटक दल को छोड़ दीजिए, जनता पूरी तरह से इनके खिलाफ। जनता खिलाफ है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, वहाँ पर जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं कहीं ना कहीं, और उसके बाद जिस तरह से भगवत मान जी ने भी उन पर आरोप लगाया कि आपकी जो मुख्यमंत्री की बनने की इच्छा थी वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दबा दी थी, वो अब जाहिर कर रहे हैं, आप इसको ना करें। और जिस तरह से आम आदमी और कांग्रेस एक दूसरे से लगातार आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, क्या 2024 तक टिक पाएगा और किस तरह से सीटों को बंटवारा होगा? अभी सीटों को बंटवारा बहुत बड़ी चीज़ है कि जो अभी हुआ नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोकतांत्रिक देश है। यही इंडिया के इंडिया विचारधारा के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनके अंदर इतनी सोच होती है, कोई इतना स्पेस देते हैं कि आप एक दूसरे से अपनी बात कह सकें। मोदी जी या प्रधानमंत्री जी ये स्पेस भी ख़त्म कर रहे हैं। यही दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार, एक बाप के 5 संतान है, पांचों आपस में प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं, रहते हैं साथ, ऐसी कोई बात नहीं। विपक्ष यानी कांग्रेस रिलेटेड जो भी इंडिया की पार्टियां हैं उन लोग के अंदर डेमोक्रेटिक एक सोच है। वो अपना स्पेस रख के बात करते हैं। इतना स्पेस है कि आप अपना सुख दुख बोल सकते हैं। ये स्पेस प्रधानमंत्री भाजपा खत्म कर चुकी है। यहाँ नहीं है स्पेस, एनडीए में नहीं है स्पेस, बीजेपी में स्पेस नहीं है कि आप बोल करके आप देख लीजिए, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी की क्रिटिसाइज़ किया या सरकार की क्रिटिसाइज़ किया पिछले 8 साल के अंदर, चाहे वो भाजपा कितना बड़ा नेता हो, वो शंटिंग में चला गया, वो राजनीति से बाहर हो गया। स्पेस यहाँ नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, लोकतांत्रिक सोच के लोग हैं, वहाँ स्पेस दिया गया है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ये स्पेस कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस और आम आदमी में पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, इसी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के ममता बनर्जी की पार्टी पर जिस तरह से बंगाल में डेंगू फैल रहा है, उसका बोल दे कि ये ममता का काम है, ममता की वजह से ऐसा हुआ है। ये कहीं ना कहीं 2024 में आने वाले इन सब चीज़ों का कोई 24 का कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है देश। हमारा देश कोई दुबई और यूएई नहीं है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी को सीमाओं में बांध करके नहीं रख सकते। हम लोग का जो जन्म हुआ है ना, लोकतांत्रिक देश में हम जन्म लिए, हमारी जो परवरिश हुई है वो अनंत सीमाओं में हम रहने के आदी हैं। हमको जब भी कोई सीमा में बांधता है दिक्कत होने लगती है। यहाँ पे सीमा नहीं है, स्पेस चाहे जितना स्पेस लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ज़्यादा स्पेस ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ चले जाए विपक्ष। नहीं, कोई खिलाफ नहीं जाता है। कोई भी चीज़ जब बात आती है खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन बात तो कह सकते हैं ना। खिलाफ क्या हुआ? अभी अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हाँ ठीक है आप लड़िए, कोई बात नहीं है। स्पेस दे रहे ना, यही तो लोकतंत्र देश का, यही तो गांधी का देश है, यही अम्बेडकर का देश है। यही स्पेस जनता चाहती है जो बीजेपी खत्म कर रही है, जिसके लिए बीजेपी को जनता खत्म कर रही है। कहीं ना कहीं जनता सोचेगी कि ये स्पेस के चक्कर में कहीं ना कहीं विपक्ष को भारी नुकसान ना हो पाए, ये स्पेस ज़्यादा ना हो, जनता के जो मूड बनेगा उसमें क्या कि आपस में ही लड़ रहे हैं तो खिलाफ क्या लड़ेंगे? हम बता रहे हैं आपको, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहिए। अभी 1 लाख से ज़्यादा शादियां उत्तर प्रदेश में फर्जी हो गई। वहाँ शादी की एक स्कीम है जिसमें सरकार पैसा देती है दाम्पत्य को,
1 लाख से ज़्यादा शादियाँ पकड़ा है वहाँ के डिपार्टमेंट के, कि उसमें ना तो लड़का का पता है ना लड़की का पता है। आयुष्मान योजना में 5 लाख लोगों का इलाज हो गया, मरीज का पता नहीं, अस्पताल का पता नहीं, दवाई का पता नहीं। उड़ान योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनी है। इन सब चीज़ों पे कठोर निर्णय लेना, मजबूत इरादे के साथ इन चीज़ों को रोकना जरूरी है। बाकी बातें करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, पारदर्शिता जरूरी है। हमारे देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी वो एक बार कहे थे कि संसद में बिल लाने से पहले जिस पार्टी की सरकार है उसको अपने केंद्रीय कमेटी के बीच में रख करके पास कराना जरूरी है, ताकि हमको पार्लियामेंट के अंदर आलोचना का शिकार कम होना पड़े। समझे बात? क्या बात कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज 5 दिन का लोकसभा सत्र शुरू हुआ, देश में किसी को नहीं पता, किसी मीडिया को नहीं पता, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को नहीं पता, भाजपा के प्रवक्ताओं को नहीं पता, भाजपा कार्य समिति के सदस्यों को नहीं पता कि ये सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। पारदर्शिता नहीं है आपके अंदर। आप हर चीज़ को हिडन छिपा के लेके चलना चाहते हो। अचानक से जो है आप अकेले किसी चीज़ का निर्णय लेना चाहते हो। इस चीज़ का विरोध है। इस देश की जनता ये नहीं चाहती। इस देश की जनता ये चाहती है कि हमारा जो पैसा है, जनता का जो पैसा है वो सही जगह खर्च हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। हम पैसा भी दे रहे हैं और गाली भी खा रहे हैं, पुलिस की लाठी भी खा रहे हैं। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे नकेल लगाना जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है। हमारी देश की सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हमारे देश में योजनाएं इस पर पारदर्शिता जनता चाहती है। इन चीज़ों पर कोई जनता का मतलब नहीं कि कौन किसको क्या बोल दिया। सीट का बंटवारा किस तरह से होगा, चाहे मैं दिल्ली की बात कर लूँ या वेस्ट बंगाल की बात कर लूँ, पंजाब की बात कर लूँ। देखो, मुख्य रूप से अगर कांग्रेस विरोधी अगर शुरुआत से देखा जाए तो ममता बनर्जी काफ़ी विरोधी रही हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जो हैं वो भी काफ़ी रहे हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार भी ठोक चुके हैं। कहीं दूसरी तरफ ममता भी ठोकती हैं, नीतीश कुमार हैं। प्रधानमंत्री को किस तरह से मतलब चयन होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरी चीज़। और सीटों का बंटवारे पे मेन जो अभी बाकी है, असली लड़ाई जो विपक्ष की, जो गठबंधन की यहाँ पर है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा और कैसे बात बनेगी। ये इंडिया के लोगों को कम और बीजेपी के लोगों को ज़्यादा चिंता है कि सीट का बंटवारा कैसे होगा। अरे 545 से में ना होना है तो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। जो लड़के आएगा, मेजॉरिटी इंडिया का जो भी मेजॉरिटी लेके आएगा उसमें एक नेता चुन लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? इस देश में 140 करोड़ जनता में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। ये तो गलत बात है ना। ऐसा कोई सोचता है तो गलत सोचता है। भारत का अपमान है ये। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार हैं। जो भी अलायंस इंडिया जीत के आएगा और मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अगर लेके आता है, उसमें उसको हाउस ऑफ लीडर चुनने का अधिकार वो चुन लेगा, जिसको चाहेगा चुनेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कांग्रेस सेक्रीफाई करेगी? अरे कौन नहीं करेगा, ये सोचिए। सेक्रीफाइस क्या करना भाई? प्रधानमंत्री के लिए कौन सा, तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था, नहीं बनी। केजरीवाल नहीं कर पाएंगे सेक्रीफाइस, जिस तरह से शुरुआती गठबंधन। अगर हेल्दी डिबेट कीजिए, ये सब सुरक्षा वाली डिबेट मत कीजिए। ये वो डिबेट नहीं, ऐसे नहीं। इसी यूपीए 2 में सोनिया गांधी 10 साल में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ना प्रधानमंत्री पद। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है, बोलिए। मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक समाज के सरदार, सिख कम्युनिटी के आदमी थे ना। कितनी आबादी देश में? 2% भी नहीं, लेकिन 10 साल वो आदमी प्रधानमंत्री रहे। काबिलियत के बल पर ना, व्यवस्था के बल, लॉयल्टी के बल पर। वो देश के लिए लॉयल्टी, पढ़े लिखे, दुनिया में उनका नाम था, पूरे वर्ल्ड में जिसको सम्मान दिया जा रहा था। तो ये परिवार तो कभी सेक्रीफाइस क्या होता है, वो तो देश सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं। अंतिम सवाल है, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी ने लिस्ट जारी की और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। ये बीजेपी की रणनीति है या भोखलाहट है? किस तरह से राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि मंत्रियों को, कई दिग्गजों को उतारा? ये डर है, बहुत बड़ा डर है। ये डर के वजह से कंफ्यूज है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि अब हम करें क्या। पिछली बार भी मेजॉरिटी नहीं थी क्या? लोकतंत्र की सरकार है मध्य प्रदेश में। मेजॉरिटी की डकैती सुना कभी आपने? बैंक डकैती सुना होगा, पैसे की डकैती सुना होगा। लोकतंत्र में मेजॉरिटी की डकैती, यानी विधायक को खरीद लो, विधायक को तोड़ दो, विधायक से इस्तीफा दिलवा दो। ये तो आप लोकतंत्र में भरोसा थोड़ी रखते हैं। ऐसे तो कल को सारे एमपी को आप पैसा देकर खरीद लेंगे, तोड़ देंगे, बम से उड़ा देंगे, जेल में डाल देंगे और मेजॉरिटी पर कब्जा करके आप सदन के। इसको सरकार नहीं कहते। ठीक है, जनता अपने दबाव में रहती है, नहीं बोलती है भारत की जनता, लेकिन इसको सरकार नहीं कहते, इसको मेजॉरिटी पर डकैती बोलते हैं। मध्य प्रदेश में आज कर्नाटक में क्या हुआ, वहाँ भी लोगों ने मेजॉरिटी पर डकैती डाल करके सरकार बनाई थी। क्या हुआ उसका नतीजा? सब के बावजूद प्रधानमंत्री दर दर भटके, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिला वोट। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने डकैती डाल करके सरकार बनाई, मेजॉरिटी की डकैती कर ली। समझ रहे आप? अभी तक हमने सुना था कि बैंक डकैती, मेजॉरिटी की डकैती, लोकतंत्र की डकैती।
और वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बना लिया। आपको मध्य प्रदेश जब पिछली बार आपको मेजोरिटी नहीं दिया, या इस बार देने वाले हैं? इस बार तो और बौखलाहट में पब्लिक है कि जल्दी इनको हटाओ। स्थितियाँ बहुत बदली हैं, ये लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए परेशान हैं। वहाँ पे उनको लोकल लीडरशिप, अब देखिए लोग उत्तर प्रदेश में लीडरशिप की कितनी प्रॉब्लम क्राइसिस है। अब ये बिहार, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह वहाँ की लीडरशिप को क्राइसिस में डाल रहे हैं। वहाँ की लीडरशिप इनको भरोसा नहीं। ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय नेतृत्व के कुछ जो बोलते हैं ना तोता टाइप के लोगों को पूरे देश में बिठा दिया जाए, जो हमारे खिलाफ कभी आवाज़ ना उठाए, हमसे सवाल ना करे, हमसे पूछताछ ना करे, और हम इतनी बड़ी पार्टी इतने बड़े देश पर अकेले राज करके और हम 100-200 साल अभी राज करेंगे, ऐसी सोच है। जो आदमी डेमोक्रेटिक सोच में रखता है और गांव के आखिरी व्यक्ति पर भी भरोसा करता है, उससे भी बातचीत करता है, उसकी समस्याओं को सुनता है। हमारे देश की 125 करोड़ जनता जो है, अलग अलग धर्मों को मानने वाली, कितना, आप गांव के अंतिम छोर तक जाइए, उनकी समस्या कुछ और है, शहर के रहने वाले की समस्या कुछ और है, गांव में रहने, इन सारी चीज़ों को सोच करके जब कोई व्यक्ति रूल करता है तो वो पूरे देश पर जाता है। आप योजनाएं बना रहे, योजनाएं तो आपकी कागजों में चल रही हैं, आप देख लीजिए। CAG ने क्या कहा, 250 करोड़ में सड़क बनी, आयुष्मान योजना घर गलत हो गया, उड़ान घोटाला, कितना बता दिया। तो आप किस बात के लिए जनता में 24 में जाएंगे, क्या कहने जाएंगे कि हमने इतनी योजनाएं चली, सारी योजनाएं तो आपकी चली गई भ्रष्टाचार में, आपने पैसा दिया चला गया भ्रष्टाचार में। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे, फिर अगली बार में कहते हैं कि हम भी 80 करोड़ को फ्री खाना दे रहे। अरे भाई, अगर आप फ्री दे रहे हो तो केजरीवाल की फ्री देने से आपको तकलीफ क्या है? समझे आप? कोई तकलीफ नहीं है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? आपकी इतनी बड़ी बड़ी योजना आप मंच पर बैठ के बोल रहे हैं कि हम ये योजना चला रहे, वो जब वो योजना गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं रही है, भ्रष्टाचार के मुंह में चली जा रही है, फिर उस योजना का क्या फायदा? फिर जनता आपको क्यों मानेगी? आपकी योजना डिक्लेयर कर देने से थोड़ी होगा। कहते हैं ना कि चेहरा आईना पोंछने से कोई फायदा नहीं, चेहरे को साफ कर लो। चेहरा साफ नहीं कर रहे, आईना पोंछ रहे, आईना के पोंछने से चेहरा नहीं चमकेगा। चेहरे को साफ कर लीजिए, आईने के पोंछने से चेहरा नहीं चमकेगा। ये फजील अहमद थे हमारे साथ, इन्होंने खूब दमदार तरीके से अपनी सारी बातें रखी। और फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।